देखो क्या सुंदर है, होली हो रही है। नहीं, होली हो रही है। हमारे ठाकुर जी नंदगांव, आहा, गोकुल को छोड़ करके नंदगांव में आए हैं, अभी अभी आए हैं। शंकर जी आए, शंकर जी ने आकर के कन्हैया लाल, छोटे से कन्हैया लाल, 6 वर्ष के कन्हैया लाल से कहा, हम पर्वत के रूप में विराजमान होना चाहते हैं। ठाकुर जी ने कहा, बाबा हे भूत भावन, अब यहाँ तो हमें लीला ही करने दीजिए, आप क्यों आते हो। शंकर जी ने कहा, नहीं नहीं, हम भी आएंगे। तो रुद्राचल पर्वत के रूप में शंकर जी विराजमान हो गए। चारों ओर देवी देवता आए, फूल बरसाने लगे। ठाकुर जी को पसंद नहीं है, ठाकुर जी को पसंद नहीं है। ये हमारे कन्हैया लाल को कोई देवी देवता फूल बरसावे तो हमारे ठाकुर जी को ज्यादा प्रिय नहीं है। ठाकुर जी ने देखा, ठाकुर जी ने कहा, हो गया हो गया, हटो हटो हटो, जाओ। शंकर जी से कहा, बाबा जाओ जाओ, अंतर ध्यान हो जाओ, तुम तो बस यहाँ पे पर्वत के रूप में ही विराजमान रहो। शंकर जी ने कहा, क्यों, क्या हुआ। भगवान महादेव ने कहा, क्या हुआ। बोले, मनसुखा आ रहा है, श्री दामा आ रहा है, मधुमंगल आ रहा है, मेरे सखा आ रहे हैं, आप जाओ बाबा। महाराज शंकर जी को भेज दिया, नहीं नारद जी को भेज दिया, वरुण कुबेर ये सब भतेरे देवी देवता आए थे, इनकी ओर तो देखा भी नहीं। हमारे कन्हैया लाल ने, तभी मनसुख आ गया, और मनसुख आकर के चिल्ला करके बोला, होली है। क्या हुआ। कन्हैया ने कहा, क्या हुआ। बोले, आज होरी है। नहीं, आज होरी है, आज से शुरू है गई होरी। कन्हैया बोले, अच्छा। कन्हैया उछल पड़े, 6 वर्ष के तो हैं, देखिए कितने प्यारे हैं, कितने सुंदर हैं, ऐसे सुंदर कहाँ गोलू मोलू है। नहीं, नीला वर्ण है, आहा बड़े प्यारे हैं, सिर में फेटा बांध रखी है, आहा एक मोर का पंख खोस लिया है, ज्यादा नहीं, घुघराली घुघराली लटे आहा उलझी हुई है, वो इतनी प्यारी लग रही है कि हमारे कन्हैया लाल के कपोल को छू रही है। ऐसा लग रहा है मानो भ्रमरों, सारे भ्रमर नील कमल के ऊपर इकट्ठे हो गए हैं। कैसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि नील कमल है। हमारे कन्हैया लाल का मुखारबिंद क्या है। बोले, नील कमल है। बोले, नील कमल में सारे जितने भी भौरे हैं सब आकर के इकट्ठे हो गए हैं। वो घुघराले घुघराले जो केश हैं कन्हैया के मुखमंडल पर जो लगे हुए हैं, ऐसे लगे हुए हैं। मनसुख ने कहा, चलो खेलने के लिए कहाँ चलना है। बोले, नंद महल के सामने एक चौराहे है, जहां 4 मार्ग जाते हैं, इधर से इधर से इधर से इधर से, बहुत बड़ा क्षेत्र है। मनसुख ने कहा, आज होली वहीं होगी। कहाँ होगी। बोले, आज होली वहीं होगी। कन्हैया ने कहा, भैया तेरी तो बड़ी तैयारी है। मनसुख ने कहा, और क्या, होली को रसिया तो हम ही है, हम ही है होली के रसिया। कन्हैया ने कहा, चलो चलो चलो। तो सब ग्वाल बाल हुड़दंग मचाते हुए कन्हैया ने महाराज इतनी बड़ी सोने की पिचकारी लाई, दूसरी चांदी की पिचकारी, 2 पिचकारी फेट में कसी। महाराज फेट में खोस लिया, और खोस करके फेट में इतनी अबीर भी ली, अबीर अबीर ली, सुगंधित अबीर, अबीर फेट में रखी और लेकर के, और छोटे छोटे छोटी छोटी थैलियों में, किसी में अबीर, किसी में लाल, किसी में पीला, आहा ऐसे ऐसे कई तरह के अबीर लेकर के कन्हैया, और कन्हैया जब चलने लगे, कन्हैया ने कहा कि अरे नाय मनसुखा, पहले पहले मुहूर्त तो अपनो ही होना चाहिए। बोले, क्या। बोले, कैसे होएगा। तो कन्हैया ने तुरंत अबीर लई और अपने कपोल में लगा लिया।
तो हमारे कन्हैया ने कहा भैया कोई और लगावे, पहले खुद ही लगा लो। तो कन्हैया खुद ही लगाए। मनसुखा देखा, मनसुखा देख करके मनसुखा हंसने लगा। मनसुखा ने कहा लाला तैने तो खुद ही लगा लिया। बोले हाँ मैंने लगा लिया, अब चलो कहाँ होली की तैयारी है। और जैसे ही वहां पर गए, चारों ओर ध्यान कीजिए, चारों ओर घर हैं सखियों के, ग्वाल बालों के, सुंदर सुंदर घर हैं। और बीच में बहुत बड़ा क्षेत्र है, नहीं गोबर से लिपा हुआ क्षेत्र है, बड़ा सुंदर चौराहे है, चारों ओर से वहां से जाने के रास्ते हैं। और बीच में वहीं पर आज होली का त्योहार मनाने की सबकी तैयारी है। जैसे ही कन्हैया पहुंचे, छतों में, सबके छत में गोपियां बैठी हुई थी, ग्वाले बैठे हुए थे। सब गोपियों ने अपने अपने घर के छत से पिचकारियों की, पिचकारिन की लागी झरी, श्यामाजू खेलत रंग भरी श्यामाजू। आहा, पिचकारी चल रही है, खूब पिचकारी चल रही है। कैसी पिचकारी चल रही है? ऐसी वैसी पिचकारी नहीं। आज भी बिहारी जी में आप जाइए और बिहारी जी में जाकर के दर्शन कीजिए, इतनी बड़ी चांदी की पिचकारी होती है, कम से कम महाराज 2 लीटर पानी एक साथ आ जाए ऐसी पिचकारी। हाँ 2 लीटर पानी एक साथ आ जाए ऐसी पिचकारी। अब महाराज उसकी जो धार होती है वो बहुत दूर तक जाती है। और सब घर घर के छत में, नंदगांव के घर घर के छत में सब पिचकारी से मार रहे हैं। पिचकारियों की झरी लग गई है, कन्हैया उछल रहे हैं, छोटे से कन्हैया उछलने लगे। मनसुखा धीरे से बोले लाला तू तो पिचक जाएगा, देख ज्यादा भीड़ आ रही है, तू आजा मेरे कंधे में। कन्हैया बोले ठीक है। कन्हैया को महाराज मनसुखा ने अपने कंधे में लिया। श्री दामा, मधुमंगल, तो का बलभद्र, बलराम जी, दाऊ जी महाराज और सब घर घर के जितने भी हैं। अब ग्वाल बालों ने क्या किया, कन्हैया से पूछा क्या किया जाए। कन्हैया ने कहा ये घर में जितनी दुबकी भई बैठी है गोपियां, सबको खींच खींच करके निकालो, बाहर निकालो। अब तो महाराज सब जितने ग्वाल बाल हैं सब घर घर में गए और घर घर में जाकर के खटखटाने लगे दरवाजा। बोले भाभी खोल। भैया बोले नहीं नहीं तेरी भाभी बीमार है। तो सब ग्वाल बाल बोले रंग लग जाएगा तो बीमारी ठीक है जाएगी भाभी की, भाभी को बुला। बोले नहीं बुलाएंगे। बोले देख ले दरवाजा टूट जाएगा। सोई महाराज वो जो ग्वाल बाल अब करे तो करे क्या। तो ग्वाल बाल बाहर निकल करके आया, उस ग्वाल को रंग करके का क्या भीतर बैठा हुआ है, का भीतर बैठो भयो, चल उसको भी ले लिया महाराज। और जो भाभी है उसको तो लाल ही लाल, नहीं अरे कारे ने कर दिया लाल, जुर्म कर डारो, जुर्म कर डारो, सितम कर डारो, जुर्म कर डारो, सितम कर डारो। है कारे ने कर दियो लाल, जुर्म कर डारो। अब तो महाराज सब भाभियों को खींच खींच करके सबको लेकर के आए, कोई बची नहीं है। पर तभी कन्हैया ने मनसुखा को कहा, धीरे से कहा मनसुखा को, मनसुखा मुझे नीचे उतार। मनसुखा कहाँ सुन रहा था, वो कहाँ सुने महाराज, वो तो हुड़दंग मची हुई है होली की, वो कहाँ से सुने। मनसुखा नीचे उतार। फिर कन्हैया चिल्ला करके बोले मनसुखा नीचे उतार। मनसुखा कहाँ सुने, वहां हुड़दंग चल रही है, रंग गुलाल नहीं, बिल्कुल लाल ही लाल, कुछ नहीं दिख रहा। मनसुखा नीचे उतार, तीसरी बार कहा। तीसरी बार भी मनसुखा ने नहीं सुनी तो कन्हैया ने मनसुखा की चोटी पकड़ी और खींची जोर से।
और चोटी पकड़ करके जैसे ही जोर से खींची और खींच करके का मनसुखा ने कहा क्या हुआ? कन्हैया धीरे से बोले मुझे नीचे उतार। कान में बोले मुझे नीचे उतार। क्यों? मेरी बात मान, नीचे उतार। मनसुखा ने कहा ठीक है। हुआ ये था कि सारी गोपियों को तो खींच खींच के ले आए थे ये लोग, पर एक गोपी कोरी बच गई थी। और ये गोपी सांवली सांवली गोपी थी, गठीला शरीर था, कटी प्रदेश स्थूल था, पर स्थूल होने के बाद में भी इसमें अच्छा ही लग रहा था। इसकी चोटी थी बड़ी लहराती हुई नागिन की तरह, मोटी और लंबी चोटी थी जो इसके नितंब को छू रही थी। इसकी आंखों में मोटा मोटा काजल इसने लगाया हुआ था, और मोटा काजल और बड़ी बड़ी आंखें, इतनी प्यारी लग रही थी ये, और किसी ने रंग लगाया नहीं था। नहीं, अरे मृग नैनी को यार नवल रसिया, मृग नैनी, मृग नैनी को यार नवल रसिया, मृग नैनी, बड़ी बड़ी अखियां नैनन में सुरमा। कन्हैया ने देखा, वाह ये बड़ी सुंदर है। अरे बड़ी बड़ी अखियां नैनन में सुरमा, तेरी टेढ़ी चितवन मेरे मन बसिया, तेरी टेढ़ी चितवन मेरे मन बसिया, मृग नैनी, अरे मृग नैनी को यार नवल रसिया, मृग नैनी, मृग नैनी को यार नवल रसिया, मृग नैनी, अतलस कोया को लहंगा सो है। लहंगा लगा के खड़ी है और बड़े बड़े तिरछी निगाह से कन्हैया को देख रही है, और नैनों को मटका करके कह रही है, आना। अतलस कोया को लहंगा सो है, झुमक सारी, आहा झुमक सारी मेरे मन बसिया। लहंगा डाल करके बड़ी सुंदर बन के वो सांवली सखी आई है। झुमक सारी मेरे मन बसिया, मृग नैनी, मृग नैनी को यार नवल रसिया, मृग नैनी, मृग नैनी को यार नवल रसिया, मृग नैनी। हाँ मृग नैनी हो, मृग नैनी को यार नवल रसिया, मृग नैनी, अरे मृग नैनी को यार नवल रसिया, मृग नैनी। पुरुषोत्तम प्रभु देखी विवश भये। कन्हैया ने देखी, ओहो इसकी एक कटीली आंख है, इसकी एक कजरारी आंख है। कन्हैया ने कहा जी सखी कैसे बच गई? अरे पुरुषोत्तम प्रभु देखी विवश भये। ये पूर्ण ब्रह्म परमात्मा देखो, बड़े बड़े योगियों के ध्यान में नहीं आता है ये, पर देखो आज हमारे यहाँ कितना प्रेम के परवश हो गया है। पुरुषोत्तम प्रभु देखी विवश भय, और समय छाड़ याही ब्रज बसिया, समय छाड़ याही ब्रज बसिया, मृग नैनी, अरे मृग नैनी को यार नवल रसिया, मृग नैनी, मृग नैनी को यार नवल रसिया, मृग नैनी। रंग महल में सेज सजाई, रंग महल में सेज सजाई, या के लाल पलंग पच रंग तकिया, या के लाल पलंग और पच रंग तकिया, मृग नैनी,
मृग नैनी को यार नवल रसिया मृग नैनी, मृग नैनी को यार नवल रसिया मृग नैनी। सखी ने बुला लिया, आहा, सखी ने बुला लिया, सखी ने नैनों के सैन चलाए और सैन चला करके कन्हैया से कहा, आना आ। मनसुखा ने जैसे कन्हैया को नीचे उतारा और ये नजरों नजरों में इशारा में उसने ये भी कहा, किसी को बोलना नहीं। मनसुख ने पूछा, क्या करना है? कन्हैया बोले, कुछ नहीं, 5 मिनट में आया, कुछ नहीं करना, 5 मिनट में आया। मनसुखा ने कहा, मैं भी आऊं? बोले, नहीं नहीं, तेरी जरूरत नहीं है। मनसुखा, तू खेलता रहे, मैं अभी आया। कन्हैया गए और कन्हैया जैसे ही कन्हैया गए, उस सखी ने देखा, सावरी सखी ने, जिसकी महाराज कजरारी मोटी मोटी आंखें थी, बड़ी प्यारी महाराज, कन्हैया का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ करके बोली, भीतर चलो। इतना ही बोली, कन्हैया खुश हो गए। कन्हैया बोले, अच्छा आज भाभी को होली खेलनी है? बोले, भीतर चलो। बोले, हाँ भीतर चलो। भीतर लेकर के गई और भीतर ले जा करके उसने दरवाजा लगा दिया। कोई नहीं है, इसका पति तो बाहर ही उछल रहा है, बाहर ही उछल करके नाच रहा है, कूद रहा है, होली है चिल्ला रहा है। कन्हैया समझ गए, भीतर लेके गई कन्हैया को ले जा करके दरवाजा कर दिया बंद, तो और बंद करके साकर लगा दिया। और जैसे ही साकर लगाया, फाग की भीड़ में पाय के दाव, फाग की भीड़ में पाय के दाव, गोविंद ही ले गई भीतर गोरी। फाग की भीड़ में पाय के दाव, गोविंद ही ले गई भीतर गोरी। भाय करी मन की पदमा कर, भीतर लेकर के गई। कन्हैया ने फेट से अबीर निकाला और जैसे ही अबीर निकाला, कन्हैया को देख करके मुस्कुराई और मुस्कुरा करके बड़े प्यार से कन्हैया का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ के मुस्कुरा करके बोली, मैं खिलाऊं लाला तो ये होली। और उसके हाथ से वो अबीर की झोली ले ली और अबीर की झोली ले करके कन्हैया के कपोल में मीज दिया, अबीर मीज दिया। कन्हैया देखते रह गए हैं, कन्हैया देखते रह गए। भाय करी मन की पदमा कर, ऊपर डारी अबीर की झोरी। ऊपर से अबीर डाल दिया, गाल में लगा दिया। कन्हैया ने कहा, ये क्या? मोटी तगड़ी तो थी, कन्हैया को कसके पकड़ लिया और कन्हैया के गाल से अपने गाल रगड़ दिए। भाई करी जो इच्छा थी वही करी, अपने गाल से कन्हैया के गाल को रगड़ दिया, अपनी छाती से कन्हैया की छाती को रगड़ दिया। भाई करी मन की पदमा कर, ऊपर नाई अबीर की जोरी। पिचकारी लाई थी, सखी ने कहा, अब छोड़ो पिचकारी। पिचकारी को रख दिया। बड़े प्यार से, बड़े प्रेम से कन्हैया के साथ में ये होली खेल रही है। इसके जिंदगी भर की यही साख थी। ये बेचारी सखी इसी के इंतजार में तो थी और आज इसका इंतजार पूरा हो गया। भाई करी मन की पदमा कर, ऊपर डारी अबीर की झोरी। छीन पीतांबर
पीतांबर ओढ़े हुए थे कन्हैया। सारी सखी ने कहा अब पीतांबर की जरूरत नहीं है, छीन छीन पीतांबर ले लकुटी, सो बिदा गई मीज कपोरन रोरी। आहा, कपोलों से अपने गाल से कन्हैया के गाल को मीज रही है, गले से लगा रही है, चिपका रही है, चूम रही है, छाती से लगा रही है कन्हैया को। और फिर उसके बाद में जब पूरी इच्छा साध पूरी हो गई तो पूरी होने के बाद में थोड़ा दूर किया, और दूर करके बिना दूर किए दर्शन हो नहीं सकते ना, पहले निकट लेके आई, फिर दूर किया और दूर करके देखने लगी क्या लग रहे हो, फिर हंसी मुस्कुराई और मुस्कुरा करके बोली जाओ बाहर, बाहर जाओ। कन्हैया क्या करें, पिचकारी पड़ी है महाराज, गाल बाल लाल ही लाल हो गए हैं। होली खेलने आए थे, यहाँ तो इस सखी ने होली खिला दिया आज महाराज हमारे कन्हैया लाल को। तब तुरंत बाहर कन्हैया गए और वो भी बाहर गई, फिर द्वार पर जाके खड़ी हुई। मनसुखा ने देखा, अरे लाला तू कहाँ गया था, तू कहाँ था, अरे क्या हुआ, क्या हुआ तेरे साथ ये। कन्हैया ने फिर गोपी की ओर देखा, नयन नचाय, नयन नचाय, वो खड़ी है टेढ़ी नजर से देख रही है। मनसुखा पूछ रहा है क्या हुआ, क्या हुआ, तो नयन नचा के कह रही है कह दो क्या हुआ, हिम्मत है कहने की। कन्हैया कह नहीं पा रहे हैं, अब क्या कहे। उस सखी ने कन्हैया के साथ में आज क्या कर दिया, वो कहे तो, कन्हैया कहे तो क्या कहे, पर खेली है होली आज इस गोपी ने बड़े पक्के रंग से। नयन नचाय, खड़ी है अपने दरवाजे पे और दरवाजे पे टेढ़ी नजर से कमर में हाथ रख के एक पैर को ऐसे ऐसे बांका बना करके त्रिभंगी खुद ही बन करके खड़ी है, मुस्कुरा रही है और मुस्कुरा करके बोल रही है नयन नचाय कहीं समुझाय, नयन नचाय कहीं समुझाय, लला फिर आ इयो खेलन होरी। नयन नचाय कहीं समुझाय, अरे लला फिर आइयो खेलन होरी, लला फिर आइयो खेलन होरी, मेरे प्यारे फिर आइयो खेलन होरी। बोलो होली के रसिया की जय। ये लीला चिंतन है, तो आप कीजिएगा इस लीला का चिंतन।